सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स अचीवर्स। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस सेशन के अंदर अब बात करने वाले हैं कि अभी जो चंडीगढ़ जेबीटी का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम पर मेरी क्लास से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने एप्लीकेशन के अंदर क्या पढ़ाया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है और कितने क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर एग्ज़ाम से आए हुए हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हमने पढ़ाया, क्या एग्ज़ाम पर आया। आप इसको यहाँ पे टैली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था 29 नंबर का क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क डिड नॉट बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। कौन सी साहित्यिक रचना गुप्त काल से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन थे: चरक संहिता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृक्षकटिका, अमरकोश। ये मैंने आपको पढ़ाया था 6 तारीख मतलब 6 सितंबर को, 609 को आपको पढ़ाया था। टॉपिक का नाम था गुप्ता एम्पायर। आपके जेबीटी के बैच के अंदर ही आपको ये सारी बातें मैंने पढ़ाई हुई थी और सेम उसी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है क्वेश्चन के फॉर्म पे, क्योंकि जब भी मेरी क्लास होती थी मैं पहले थ्योरी पढ़ाता था, बाद में क्वेश्चन कराता था। तो प्रॉपर यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म पे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका एकदम डायरेक्ट तो नहीं आया है, पर यहाँ पर जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं, जो क्लास के अंदर थ्योरी पढ़ाई है, तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं और थ्योरी भी देख सकते हैं। यानी कि थ्योरी को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। अगर आपने मेरी क्लास ली होती तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेगास्थनीज बुक। एकदम डायरेक्ट डिट्टो कॉपी कर दिया है। द ग्रीक अम्बेसडर मेगास्थनीज रोट। मेगास्थनीज ने यहाँ पे कौन सी बुक लिखी? ये आपकी 5 सितंबर की क्लास हुई थी जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। तो वहाँ पर ही मैंने आपको पढ़ाया, क्वेश्चन भी कराया था। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन अगर मैंने कराया तो प्रॉपर आपको थ्योरी भी पढ़ाई होगी। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन कराया था। एक और क्वेश्चन है कि विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर ऑफ द कलिंगा वार। कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की भयावहता का विवरण मिलता है। 4 ऑप्शन थे: 13th, 10th, धौली में कलिंग शिलालेख या जौगढ़ा शिलालेख। ये आपका 5 सितंबर की क्लास का ये स्क्रीनशॉट है और यहाँ पर टॉपिक में करा रहा था मौर्यन एम्पायर। सेम आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने हाथ से भी लिखा हुआ है। कलिंग रूलर नंदराज था उस समय आपका। 13th इंस्क्रिप्शन में हमें जानकारी मिलती है और लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी था बृहद्रथ। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर पूरे विस्तार के साथ बताई भी थी, लिखाई भी थी, और साथ ही साथ जो मेरी पेड कोर्स की क्लास चलती है मैं प्रॉपर वहाँ पे लिखाता भी हूँ। और अगर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें मैं मिस कर जाऊँ या कुछ रह जाए, तो इसके लिए प्रॉपर भी क्लास में जो पीडीएफ होती है उस पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। हर चीज़, एक सिंगल ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपने मेरी क्लास ली हो और आपने मेरे नोट्स पढ़े हों और आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए। ठीक, मैंने 90% तो क्लास में ही पढ़ाया होगा, और अगर नहीं पढ़ाया होगा तो आप मेरी जब क्लास की पीडीएफ पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें आपको उस पीडीएफ में मिलती है। खासियत रहती है मेरी क्लास की। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन था द वेट एंड स्वैम्पी बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द इंडिया इज लोकली नॉन एज। भारत के उत्तरी क्षेत्र की आर्द्र और दलदली पट्टी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे 3 तारीख को ये क्लास कर रहा था। आप देख रहे होंगे 4-5-6 दिन के अंदर सारी आ रही है। 3 सितंबर की क्लास है, सॉरी हाँ सितंबर की क्लास है ये, और टॉपिक था प्लेन्स। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर। जिनको यकीन ना हो तो आप पेड कोर्स फिर से एक बार परचेज कर लें। बोले सर वो जो आपका जेबीटी वाला कोर्स निकल गया है, हम दोबारा से उसको परचेज करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि रामेंद्र सर ने कितना पढ़ाया और कितना यहाँ पे फंसा था, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे ये बात बताई तो हम उसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं। तो आप जाकर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। यहाँ पर मैंने आपको बताई थी भाबर, तराई रीजन, खादर और बांगर। ये मैंने पढ़ाया था कि इन द साउथ ऑफ द शिवालिक और इन द तीस्ता, इसके साउथ में आपका पाया जाता है। सेम आपके यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, ये तराई रीजन यहाँ पर है। सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है एकदम। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली नृत्य वाली लड़की की प्रसिद्ध आकृति बनी हुई थी। द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो वॉज मेड ऑफ। किसकी बनी थी? टेराकोटा की, रेड लाइमस्टोन की, आपका स्टेटाइट की या ब्रॉन्ज की। प्रॉपर यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट में मोहनजोदाड़ो के बारे में कि इन्वेंटेड इन द ईयर ऑफ 1922, इन्वेंटेड बाय रखालदास बनर्जी। लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, कंप्लीट बुरियल, लार्जली ग्रैंडरी, लार्ज बाथ हाउस, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, पशुपत सील, ब्रॉन्ज डांसर स्टैचू। ये लिखा है ब्रॉन्ज डांसर स्टैचू। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर था वो आपका ब्रॉन्ज था। 1 तारीख 1 सितंबर की क्लास में ये मैंने पढ़ाया था।
टॉपिक का नाम था इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बताना था कि रूसी क्रांति में विभिन्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। प्रॉपर, ये तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया कि जो मैंने क्लास आपको कराई थी, प्रॉपर सारी इवेंट्स, सारे डेट एक एक करके मैंने आपको क्लास के अंदर एक एक बात बताई हुई थी। तो आप जाकर क्लास में भी चेक कर सकते हो, जो ऑलरेडी मेरे साथ पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, और जो पेड कोर्सेज पे नहीं जुड़े हुए हैं वो एक काम कर सकते हैं कि आप फिर से पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं और चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बट ऐसा मत करना, ये तो मजाक की बात है कि आप पेड कोर्स परचेज करें। अगर आपको फिर भी करना हो तो आप जाकर कर सकते हैं। अगले साल जब अगला JBT आएगा तो वहाँ पे ज़रूर काम आएगा वो बैच आपके लिए। ठीक है, डिपेंड करता है हम वैलिडिटी देते हैं या नहीं देते, इस बात पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन है इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे, फॉर्मेशन ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फॉल ऑफ द मोनार्की। ये 28 अगस्त की क्लास थी रशियन रिवॉल्यूशन की। अगला है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? द नागार्जुन सागर डैम इज बुल्ट अक्रॉस डैश रिवर। ठीक है, तो ये 7 सितंबर का ये आपका एप्लीकेशन का क्लास था, इस पर लिखा था इन इंडिया। प्रॉपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, नागार्जुन सागर फॉर्म्ड बाय द डैमिंग कृष्णा रिवर, तो इसका आंसर होगा आपका कृष्णा रिवर। ठीक है, so apart from these screenshot many more questions has come in the exam directly or indirectly but they will take more time to find out from the sources। so इसमें मैंने सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पे बताया है। अगर और आपको चाहिए और कौन कैसे क्वेश्चन है तो हम लोग फिर 10 दिन बाद 15 दिन बाद, क्योंकि अभी वक्त हमारे पास कम था तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर रिसर्च नहीं कर पाए कि और हमने क्या पढ़ाया कि क्या एग्जाम पे आ गया। ये तो बस एक दिन कुछ घंटों की मेहनत है, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस होती हैं, बाकी और भी कई सारे बर्डन्स होते हैं, तो उनकी वजह से बस ये तो कुछ जो मोटा मोटा हमें दिख गया कि हाँ ये हमने क्लास में पढ़ाया था डायरेक्ट आ गया, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी और भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टाइम दीजिए 1 महीने का, मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि लगभग 70% पेपर आपको डायरेक्ट अपने नोट्स अपने क्लासरूम से आपको दिखा सकता हूँ। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, जुड़े रहें टीचर्स अचीवर्स के साथ। थैंक यू सो मच अगेन।